नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस में जो एसआई की रिक्रूटमेंट आ रखी है दोस्तों, ठीक है, 2024 में, उसके बारे में। तो 31 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी हो चुका है इसका। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इस भर्ती में, तो इस भर्ती में कुल पदों की संख्या जो है आपका कितनी है, 222 पद कुल है। ठीक है, जिसको 3 कैटेगरीज में दोस्तों डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले उप निरीक्षक की पोस्ट है, ठीक है, नागरिक पुलिस और अभिसूचना, यानी कि एसआई, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस और अभिसूचना इंटेलिजेंस में है। ठीक है, जिसमें कुल पद है आपका 108। ठीक है, जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी है आपकी, 108। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, ठीक है, गुल्मनायक पुरुष, ठीक है, पीएसी आईआरबी, इसमें अगर बात करें कुल पद है 89, ये केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है, जो तीसरी पोस्ट आ रखी है आपकी दोस्तों, वो आ रखी है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या 25 है। ठीक है, जो ये आपकी तीसरी पोस्ट है दोस्तों, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, फायर वाली पोस्ट है जो, ठीक है, फायर ऑफिसर की, इसमें 25 पद है, लेकिन ये केवल विज्ञान वर्ग के लिए है। ठीक है, जिन लोगों ने स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है, अगर साइंस स्ट्रीम से किया है वही लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो दो, ठीक है, अन्य पोस्टें आ रखी हैं, ठीक है, गुल्मनायक और उपनिरीक्षक, 108 पोस्ट और 89, ये ठीक है, केवल इसके लिए स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, इसमें साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये केवल साइंस वाला बंदा ही भर सकता है, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन साइंस से की है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि इसमें पहले फिजिकल आपका होना है। तो फिजिकल में क्या क्या चीजें आपकी होंगी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्रिकेट बॉल थ्रो, यानी कि आपने क्रिकेट की जो बॉल होती है रेड वाली, उसको थ्रो करना है। ठीक है, और लड़के जो हैं 50 मीटर थ्रो करेंगे क्वालिफाई के लिए, और लड़कियां 20 मीटर। ठीक हो गया, उसके बाद है आपकी लंबी कूद, यानी कि लॉन्ग जंप। ठीक है, 13 फीट लड़कों के लिए है और 8 फीट लड़कियों के लिए है। फिर चिनिंग अप, यानी कि चिनअप आपने मारने हैं लड़कों के लिए, 5 चिनअप मारने हैं लड़कों ने, और लड़कियों के लिए चिनअप नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दौड़ व चाल की। ठीक है, यानी कि दौड़ कितनी है, देखो दोस्तों, दौड़ है लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, पर्याप्त समय दिया गया है 30 मिनट 5 किलोमीटर क्वालिफाई के लिए। ठीक हो गया, लड़कियों के लिए दिया गया है 40 सेकंड में 200 मीटर लड़कियों के लिए क्वालिफाइंग। ठीक है, फिर है दंड और बैठक की बात, अगर बात करें दंड की, ठीक है, 2 मीटर 30 सेकंड का समय मिलेगा और आपने 40 दंड मारने हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, 60 सेकंड मिलेंगे, आपको 50 बैठक करनी है। ठीक हो गया, ये लड़कों के लिए हो गया। ठीक है, अब देखो स्कीपिंग, ठीक है, स्पीकिंग, ठीक है, स्कीपिंग की बात करूं तो लड़कों के लिए नहीं है, ये केवल लड़कियों के लिए है, और 1 मिनट में 60 स्कीपिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद लड़कियों के लिए एक चीज और है, शटल रेस, ये लड़कों के लिए नहीं है, ये केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, 29 सेकेंड में। ठीक है, तो लड़कियों के लिए चिनअप नहीं है, ठीक है, लड़कियों के लिए दंड बैठक नहीं है, तो लड़कियों के लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा हो गई, स्कीपिंग और शटल रेस। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल फिजिकल है, ठीक है, आपका आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, फिजिकल के बाद जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो दोस्तों बात करते हैं नागरिक पुलिस, ठीक है, अभिसूचना एवं गुल्मनायक, इन पोस्टों के लिए जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो कुल 300 नंबर का होगा, वो कुल 300 नंबर होगा। नागरिक पुलिस, ठीक है, अभिसूचना एवं गुल्म नायक, यानी कि ये जो इस पोस्ट में आपसे क्या मांगा है, केवल स्नातक मांगा है। ठीक है, केवल स्नातक, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो चलेगा, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। ठीक है, अगर प्रथम पेपर की बात करूं, ठीक है, प्रथम पेपर की बात करूं तो प्रथम पेपर में आपकी आएगी सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, यानी कि हाई स्कूल स्तर तक आपकी सामान्य हिंदी आएगी। ठीक है, और प्रश्न होंगे हिंदी के 100 और उनके अंक भी होंगे 100, यानी कि
ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, यानी कि 100 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के आ गए, जिनके अधिकतम अंक भी 100 होंगे। ठीक है, हाई स्कूल स्तर तक की हिंदी आएगी। फिर आएगा आपका प्रथम पेपर में सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, यानी कि रीजनिंग आएगी आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, और अधिकतम अंक होंगे आपके 50, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर। यानी कि पहला जो आपका पेपर होने वाला है नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुलम नायक के लिए, वो 2 घंटे का होने वाला है, और उसमें 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर की और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग आपकी 50 नंबर की, कुल 150 का होगा पहला पेपर। ठीक हो गया। चलो अब चलते हैं दूसरे पेपर में, द्वितीय पेपर में क्या क्या आने वाला है देखते हैं। द्वितीय पेपर की अगर बात करूं, सामान्य जागरूकता, ठीक है, यानी कि आपका जीएस जो हो जाएगी। ठीक है, जीएस हो जाएगी आपकी, कितने प्रश्नों की संख्या है, 75 प्रश्न आएंगे और 75 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, गणितीय क्षमता दूसरा आएगा, उसमें गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर तक की मैथ आएगी आपकी, हाई स्कूल स्तर तक की मैथ आएगी। 75 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और अंक भी कितने होंगे, 75, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपको जो सेकंड पेपर है उसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, और टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 75 + 75, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी कि पहला पेपर भी 150 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर होने वाले हैं 150 नंबर के, और कुल अंक जो होंगे आपके कितने, 300 होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ठीक है, ध्यानपूर्वक आपने करना होगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम, ठीक है, जो दूसरा है जो केवल किसके लिए, साइंस स्ट्रीम वालों के, विज्ञान वर्ग वालों के लिए है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ठीक है, फायर स्टेशन सेकेंडरी ऑफिसर। ठीक हो गया, इसमें एक ही पेपर होना है। ठीक है, इस वाली पोस्ट के लिए एक ही पेपर होना है। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता, एक ही पेपर होना है। देखो एक ही पेपर होना है, कैसे होना है, देखो एक खंड आएगा इसमें भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान आएगी इसमें। ठीक हो गया। ठीक है, खंड बी आएगा इसमें रसायन विज्ञान। ठीक है, खंड सी आएगा जीव विज्ञान या गणित, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो इसमें से। ठीक है, भौतिक विज्ञान आएगी आपके 35 नंबर की। ठीक है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रसायन विज्ञान भी 35 क्वेश्चन 35 अंकों के। ठीक है, फिर जीव विज्ञान या गणित में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30। ठीक है, जिनके अंकों की संख्या होगी 30। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और टोटल 100 आपके क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 की होगी। ये आपका दोस्तों सिलेबस है। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा, सिलेबस भी मैंने समझा दिया, और फिजिकल के बारे में भी समझा दिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं पूरा आपको कवर करवाऊंगा, यानी कि आपको रीजनिंग और मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे होते हुए। रीजनिंग और मैथ ऐसे करा दूंगा कि आप पूरे मार्क्स भी ले आओगे, अगर अच्छी से मेरे साथ सपोर्ट करोगे। जब तक मैं कोर्स कराऊंगा तब तक अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो आपको मैथ और रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो मैथ आनी है आपकी 75 नंबर की, मैं पूरी कवर करवा दूंगा। ठीक है, और जो रीजनिंग आनी है आपकी 50 नंबर की, मैं पूरी कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा, ठीक है, इस एसआई का जो रिक्रूटमेंट है इसमें इंटरेस्ट लेने का कारण है क्योंकि मैं भी दोस्तों 2016 में सीपीओ एसआई मैंने दिया था। ठीक है, उसमें मेरा फाइनल भी सिलेक्शन हो गया था। 2018 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, और उसमें ये था, उसमें पहले क्या होता है, रिटर्न होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, प्री मेंस रहता है उसमें। तो आसानी से मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया था, फाइनल सिलेक्शन ले लिया था, बस कुछ पारिवारिक कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अगर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया तो दोस्तों आप लोगों को मैं एसआई बनाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैथ और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और फिजिकल तो नॉर्मल सा है। देखो मैं फिजिकली इतना आगे नहीं था दौड़ भाग में, लेकिन जब मैं तैयारी करनी शुरू की थी फिजिकल की, ठीक है, तो वो भी 3-4 महीने बाद अच्छा हो गया था मेरा फिजिकल ना। मैं परेड ग्राउंड, तब मैं देहरादून में रहता था, परेड ग्राउंड में मैं दौड़ने जाता था। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं नया नया शुरू किया दौड़ की प्रैक्टिस जब, तो मैं 4 चक्कर लगाने की कोशिश करता था। चौथे चक्कर में क्या होता था ना, मैं जब आधा राउंड पूरा हो गया था ट्रैक का, तो मैं दौड़ नहीं पाता था। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे यार थे, वो मुझे क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, धक्का मार के आगे तक ले जाते थे। लेकिन 1-2 महीने बाद अच्छा फिजिकल मैंने बना लिया था और सिलेक्शन ले लिया था। ठीक है,
तो आप लोगों का भी हम सिलेक्शन करवाएंगे दोस्तों। मैथ रीजनिंग की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दो, ठीक है, हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो कई लोग सोच रहे हैं कि यार सर ऐसे ही बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वास्तव में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये देखिए, मैं आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाता हूं। तो दोस्तों ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, बीएसएफ में मेरा सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन हुआ था सीपीओएसआई के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। और किसी को फिर भी विश्वास नहीं है कि यार ये तो किसी और का भी दिखा सकता है, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हुआ था या नहीं हुआ था। तो दोस्तों चलिए कल से हम तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। पहले आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगा, पूरा डिटेल में आपको सिलेबस बताऊंगा, उसी अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चैप्टर करके अच्छी से सिलेबस को कवर करेंगे और अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत समय बाद एसआई की पोस्ट आती है उत्तराखंड में, ठीक है। और इतना टफ नहीं आता मैथ रीजनिंग में। मैंने अभी महिला एसआई का पेपर देखा था 2016 का, एक ही चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन, और क्रम भी ऐसे दे रखा है, 4 क्वेश्चन अगर नाव धारा के हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन रेलगाड़ी वाले के हैं, फिर 4 क्वेश्चन समय दूरी के हैं, फिर 4 क्वेश्चन समय और कार्य के हैं। बिल्कुल इजी आया था मैथ का पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, पहले अभी फिजिकल की थोड़ा बहुत तैयारी कीजिए आप, फिजिकल इतना टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छी से तैयारी करते हैं मैथ और रीजनिंग की, बाकी पोर्शन आप कवर करेंगे, 2 पार्ट मैं कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एसआई की तैयारी में पूरी पूरी मदद मिले। तो दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।